डियर स्टूडेंट, आज हम 12.3.3 लास्ट जो वीडियोस में 12.3.1 और 12.3.2 थे, इसमें 12.3.3 में जिसमें ये कहा गया है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन थ्रू ग्राफ। ग्राफ से आपने फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे बता सकते हैं। तो इसमें देखें कि डोमेन और रेंज, डोमेन बेसिकली आप x के कौन से वैल्यूज़ वहाँ पे फंक्शन में पुट कर सकते हैं, ये था। और रेंज भी आप ग्राफ से बता सकते हैं। लेट सपोज कि हम कोई फंक्शन ले रहे हैं और सबसे पहले तो आपने उसका ग्राफ गिवन भी हो सकता है या आपको ग्राफ बनाना भी है। तो ये आपके पास रूट x फंक्शन है जो कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करता है, ये इस तरह का ग्राफ है। तो इसमें देखें कि ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। x के ये वैल्यूज़ में पुट कर सकता हूँ अलोंग द x एक्सिस। तो इस ग्राफ स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, 0 से स्टार्ट ले रहा है और अप टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फिर यहाँ पे डोमेन अगर मैं लिखूँ तो फिर मैं क्या लिखूँगा कि डोमेन 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जबकि रेंज आपके पास जो है, रेंज भी वही है 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो ग्राफ को देख के हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। इसी तरह लेट सपोज y इक्वल टू x है। इसका मैं अगर ग्राफ करूं, देखिए कि x जब 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है। प्लस के लिए ये है, जब x -1 है तो y -1 और फिर x -2 है तो y भी -2 इस साइड पे है ग्राफ। इट मीन्स देखिए कि यहाँ पे भी सारे वैल्यूज़ में पुट कर सकता, यहाँ से भी मैं सारे वैल्यूज़ पुट कर सकता और फंक्शन देखे कि इस साइड पे जा रहा है। इट मीन्स इसका जो डोमेन है, ये देखिए कि ये क्या है, माइनस ऑल रियल नंबर्स थे और रेंज और रियल नंबर प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी इस साइड पे है, प्लस इन्फिनिटी रेंज में इस साइड पे है। तो इसका डोमेन और रेंज फिर इसी तरह है। और फिर मोड फंक्शन हमने जो डिस्कस किया था, जैसे कि y इक्वल टू मॉडुलस, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप था वो v शेप होता है। और यहाँ पे देखिए सारे वैल्यूज़ हम x एक्सिस के अलोंग पुट कर सकते हैं, x के सारे वैल्यूज। तो इसमें जो डोमेन होता था वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, 0 से स्टार्ट ले रहा है। सो 0 शामिल है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट और अप टू कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। माइनस इन्फिनिटी डाउनवर्ड है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस इन्फिनिटी। और फिर इसमें कुछ और ग्राफ भी हो सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू ln x लोगरिथमिक ग्राफ। ln x का जब आप ग्राफ देखेंगे तो फिर इसको जब आप बनाएंगे, ln 1 पे आपको 0 दे देता है, ln 1 यहाँ पे है तो ln 1 पे 0 है और उसके बाद फिर ये इस तरह डिफाइन। और फिर 0 और 1 के बीच में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं और 0 के बाद वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसमें 0 पुट नहीं कर सकते, मैथ एरर देगा। इसी तरह देखें कि ये ग्राफ इस तरह करीब होता जाता है y इक्वल टू ln x का। और इसमें अगर डोमेन और रेंज की मैं अगर बात करूं तो मैं 0 इसमें पुट तो नहीं कर सकता, देखिए 0 के करीब होता जा रहा है, ये 0 के बाद वाले वैल्यूज़ हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में 0 खुद शामिल नहीं है, 0 के बाद, इसीलिए उसके राउंड ब्रैकेट 0 से प्लस इन्फिनिटी। और फिर इसका जो रेंज है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ 0 तो नहीं आ सकता, रेंज में 0 के करीब आता है। सो फिर हम ये कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ गया, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ से
माइनस इन्फिनिटी से यहाँ 0 तक और 0 शामिल नहीं है। उसके बाद यूनियन आप कहाँ से ले रहे हैं, 0 के बाद भी तो वैल्यूज़ है, यहाँ से ये वाले वैल्यूज़ है। सो फिर हम कह रहे हैं कि 0 से प्लस इन्फिनिटी इसका रेंज। डोमेन देखिए कि ये बात वाली वैल्यूज़, ये एक्स एक्सिस के लो इस साइड पर ग्राफ है, ये नहीं है तो फिर माइनस में भी वैल्यूज़ नहीं दे सकते, 0 भी नहीं दे सकते। और रेंज देखिए माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, 0 के करीब आ रहा है और फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ है। उसके बाद आप y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ आपने देखना है, तो आपने इसका डोमेन और रेंज बता देना। ये कोई 3-4 ग्राफ से आपसे पूछ सकते हैं कि गिवन करके कि ये किसका ग्राफ है। जैसे ln x का मैंने कहा, e की पावर x का आपने करना है। इसी तरह मॉडुलस का ग्राफ है, और फिर मॉडुलस का ग्राफ करके शिफ्टिंग वायरा का पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा कि पूछ सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। तो सबसे पहले मोड का जो ग्राफ है वो याद होनी चाहिए, वो तो वी शेप का होता है, और वो यहाँ पे जबकि +3 है तो फिर वो किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ़्ट साइड पे 3 यूनिट शिफ्ट होना है। इसी तरह ग्राफ बनता है। और ग्राफ को देख के भी कुछ डोमेन और रेंज हमने अभी सीखा। आई होप कि अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज के लिए उसी एक स्लोप पे काम था, तो इतना ही।